सो वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में राम मंदिर के बारे में जानेंगे कि राम मंदिर बनाने में कितना स्ट्रगल हुआ। 1528 से लेकर 2024 तक का सफ़र कैसा रहा राम मंदिर का अयोध्या में। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या में मस्जिद मंदिर के काफ़ी विवाद थे, लेकिन आधुनिक युग हम जब से जानते हैं 1528 से लेके 1524 के बीच में बीच का सफ़र हमने देखा है आंखों से कि क्या कैसे कैसे क्या हुआ है। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर। तो हमारा राम मंदिर का जिक्र हमारा अथर्ववेद में भी मिलता है और रामायण के बारे में हमने पूरा पढ़ा है, लेकिन उसका एक विवादित हिस्सा रहा है अब तक बाबरी मस्जिद, जो कि काफ़ी समय से ये मुकदमा चल रहा था। फिर हमने 2019 में ये मुकदमा जीता। इसके बाद ये राम मंदिर फिर बनना स्टार्ट हुआ। साल 1528 से 1529 के बीच बनाई गई थी बाबरी मस्जिद। बहुत सी किताब ये दावा करते हैं, ऐतिहासिक किताबें ये दावा करती हैं कि पहले वहाँ राम मंदिर थी और उसके बाद बाबर ने आके बाबरी मस्जिद बनाई। हालांकि ये चीज़ सही भी है क्योंकि कोर्ट हमारा मान चुका है, ऐसी प्रूव हो चुका है। ठीक है, बाबर जब आया था तो इसके बाद उसने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया था कि जाके जहाँ राम जन्मभूमि है वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराए। और माना जाता है कि मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और बहुत सी किताबों में इसका जिक्र है, जैसे कि अयोध्या ए हिस्ट्री, इस किताब में भी जिक्र है और बाबरी मस्जिद का फोटो भी है इस किताब में। लगभग 300 साल बाद शुरू हुआ था विवाद। 1853 से लेकर 1855 के बीच में विवाद शुरू हुआ था। कुछ मुसलमान के गुट ने हनुमान नगरी के मंदिर पर हमला कर दिया और दावा करने लगे यह मंदिर हमारी मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। तो बहुत सारी किताबों में भी इसका जिक्र होता है कि ऐसा हमला हुआ था और बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमला हुआ था। बहुत सी किताबों में जिक्र है इसका। ठीक है, तो उस समय अयोध्या नवाबों के हाथों में थी, वाजिद अली शाह के हाथों में थी। तो इसके बाद इस चीज़ का जांच करने के लिए इन्होंने कमेटी बैठाई एक, और वह इसी से जांच कर रही थी कि वह मंदिर पहले से है क्या क्या तोड़ के बनाया गया है मस्जिद को। ये सब जांच की गई तो जांच में कुछ नहीं पाया गया, सब साफ हो गया, कुछ नहीं पाया गया। यहाँ पे ऐसा कोई मस्जिद पहले था ही नहीं। ये सब देखते हुए अयोध्या राम मंदिर का विवाद देखते हुए और हनुमान जी के मंदिर का विवाद देखते हुए अंग्रेज सरकार ने सुलह करने की कोशिश की। 1858 में निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन की और उस वक्त बहुत विवाद बढ़ गया और पहली बार फिर इस पर एक FIR हुआ, जिसपे इनका दावा था, हिंदू पक्ष का दावा था कि अयोध्या की जो दीवारें हैं वह राम नाम से लिखी गई हैं, और मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये जली जली में ही लिखी गई हैं। तो ब्रिटिश शासकों ने यह किया कि बीच में ही दीवार बना दिया और एक जगह चबूतरा था। हाँ, चबूतरा था, उसको हम बोलते हैं राम चबूतरा। अलग अलग दीवार कर दिए जिससे दोनों पक्षों ने शांति से अपना पूजा पाठ नमाज दोनों लोग अपना करते रहें एक साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ SCO की रिपोर्ट के मुताबिक 1885 में रामलला पहली बार कोर्ट पहुंचे। यहाँ महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरा पे मंदिर बनवाने के लिए याचिका दायर की। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दी। तो फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका तो पूरी तरह से खारिज हो गई थी। उस वक्त केस की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरि किशन ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। उस वक्त पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया था और उसी अखाड़ा से रघुवीर दास भी थे। इसके बाद भी रघुवीर दास कभी हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकारों से और अंग्रेजी जजों से गुहार लगाने लगे, लेकिन वहाँ से भी खारिज पड़ गया। फिर 48 सालों तक मामला एकदम ठंडा पड़ गया और छोटा मोटा विरोध होता रहा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। साल 1930 एक ऐसा दौर था, इसमें अयोध्या का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सबसे पहले 1936 में मुसलमानों के दो गुटों में लड़ाई हुई, शिया और सुन्नी के बीचों में। यह दोनों गुट आपस में दावा कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद इनका है, बाबरी मस्जिद इनका है। तो इनका फिर केस
वक्र बोर्ड तक पहुंचा और खींच के 10 सालों तक गया और जज का फैसला सिया समुदाय की दावों को खारिज कर दिया पूरी तरीके से। साल 1947 के बाद बदल गई अयोध्या की पूरी राजनीति और इसी वक्त इसी समय पाकिस्तान का एक नया वजूद बना और पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनने के बाद भी अयोध्या का मुद्दा सुलझा नहीं। इसी समय हिंदू महासभा का भी गठन हुआ और उसके बाद माना जाता है, बहुत सी किताबों में यह लिखा गया है, कृष्णा झा और धीरेन्द्र के झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट में यह बताया गया है कि हिंदू महासभा की मीटिंग में यह डिसाइड हुआ था कि बाबरी मस्जिद पे कब्जा करेंगे। और उस समय तक तो राजनीति में अयोध्या और राम मंदिर नहीं आया था, लेकिन हाँ आज़ादी के बाद फिर सबसे पहले कांग्रेस ने अपने राजनीतिक मुद्दा के लिए राम मंदिर का यूज़ किया और राम मंदिर का मुद्दा बना के इलेक्शन जीत भी लिया। फैजाबाद से इलेक्शन जीत गई कांग्रेस। साल 1949 में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति मिलने का दावा किया गया और यह ऐसा वक्त आ गया था कि हालात दिन पे दिन गंभीर होते जा रहे थे और आए दिन खबर आती थी कि हिंदू पक्ष कब्जा कर लिया बाबरी मस्जिद पे, हिंदू पक्ष कब्जा कर लिया बाबरी मस्जिद पे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था। ऐसा हालात हो गए थे कि वहाँ पे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद पे ताला लगा दिया और हिंदू पक्षों का यह दावा था कि रामलला की मूर्ति अपने आप प्रकट वहाँ पे हुई है, लेकिन हालांकि इस दावा को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। साल 1950 में एक बार फिर से किया गया केस, जी हाँ 1950 में फिर से केस किया गया और 2 अलग अलग केस किया गया फैजाबाद हाई कोर्ट में। तो हिंदू पक्षों का मान था कि रामलला की पूजा का आदेश हो जाते थे और उन्हें मिल भी गया, लेकिन अंदर का दरवाजा फिर भी बंद रखा जा रहा था। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरा लॉर्ड सूट फाइल किया जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर अधिकार मांगा। ऐसे ही 1961 में मुस्लिम पक्ष एक केस फाइल किया जिससे यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक चाहिए और राम की मूर्ति वहाँ से हटा दिया जाए। साल 1984 में एक बार फिर गर्मा गया माहौल, राम जन्मभूमि का विवाद फिर से उठ गया और इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को चुना गया था आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, मतलब वो आर्य थे और सबको लीड कर रहे थे। साल 1986 में राजीव गांधी ने यह आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद का जो ताला बंद है, गेट जो बंद है, उसको फिर से खोल दिया जाए। दरअसल उस वक्त लॉयर यूसी पांडे ने फैजाबाद सेक्शन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इसको फैजाबाद कोर्ट ने ही बंद किया है तो उसको खोल दिया जाए। अब खोलना भी जरूरी था क्योंकि हिंदू पक्ष को मिल गया था आदेश पूजा पाठ करने के लिए, तो इसके बाद फिर बाबरी मस्जिद का गेट खोल दिया गया। साल 1989 में राम मंदिर की पहली नींव रखी गई और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने विश्व हिंदू परिषद को यह दे दिया था आदेश कि वह अपना राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर सकते हैं। तो वहाँ पे शिलान्यास हो गया और इसी के बाद पहली बार रामलला का नाम पहुँचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें निर्मोही अखाड़ा 1959 और सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 दोनों लोगों ने अपना अपना दावा पेश किया राम जन्मभूमि पर। और यह वक्त ऐसा था कि बहुत विवादित वक्त था। इसी वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने गुजरात से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस दौर के माहौल के हिसाब से। साल 1992 में गिराई गई बाबरी मस्जिद और यह वह दौर था कि जिससे थोड़ा सा माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी और इसके बाद काफ़ी माहौल ख़राब हुआ, जिसकी उस समय सरकार थी नरसिम्हा राव, जिन्होंने फिर यह डिसाइड किया कि 67.7 एकड़ जो कि ज़मीन थी राम जन्मभूमि की वो वह सरकार के अंडर में आ गई, सरकार कंट्रोल करने लगी। अब इतिहास में यह दिन लिख गया 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था बाबरी मस्जिद। साल 2002 में
राम मंदिर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर बने। और फिर अगस्त 2003 में ESI, जो कि मस्जिद वाली जगह पे खुदाई करने लगी, और उसने दावा किया कि यहाँ पे 10वीं सदी के मंदिर का पार्ट मिला है। और फिर साल 2009 में अपने गठन के 17 सालों बाद लेब्राहम कमीशन ने रिपोर्ट में कुछ लिखा और कुछ सबमिट किया। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या था वह आज तक किसी को नहीं पता चला। 30 सितंबर 2010 में अयोध्या मामले में एक ऐतिहासिक फैसला आ गया। अब तक अयोध्या की जमीन पर हर पक्ष अपना दावा करता रहा, और लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पे एक अजीब फैसला दे दिया। यह फैसला दिया कि राम जन्मभूमि जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ों को दे दिया गया, एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, और तीसरा हिस्सा जो है वो रामलला विराजमान को दे दिया गया। इस फैसले से पूरे देश में तबाही मच गई और काफ़ी विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ, और फिर से याचिका दायर की गई कि ये फैसले को हटाया जाए। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाया, क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से थोड़ा अजीब था। 2017 आते आते ही चीफ जस्टिस खेहर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इस पर एक बार फिर से बात शुरू हुई। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हालांकि लेकिन इससे जज जाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच की तरह उनमें फैसले की जांच करने की मांग दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को जांच करने को मांग तो दी, लेकिन जज जाहिर नहीं किया गया। फिर आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जिसमें एक ऐतिहासिक फैसला आ गया राम जन्मभूमि पर। यह फैसला हिंदू पक्ष की तरफ गया। चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 बेंच वाली जजों ने यह फैसला दिया कि राम का मंदिर बनना ही चाहिए, और 2018 वाला जजमेंट को खारिज कर दिया गया। फिर इसके बाद बहुत सी याचिका दायर की गई इसके खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया। और 2019 आते आते लास्ट में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राम मंदिर ट्रस्ट एक बनाया जाए, और उसके हिसाब से फिर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था। और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की ज़मीन दे दी गई। पहले तो वह स्वीकार नहीं कर रहे थे, फिर बाद में वह स्वीकार कर लेंगे। फिर फरवरी 2020 में राम जन्मभूमि की ट्रस्ट का निर्माण हो गया, स्थापना हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा भी कर दी। सुन्नी बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार कर लिया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला के शिलान्यास के लिए एकदम तैयार थी। अब आते आते अब तैयार हुआ मंदिर 2024 में। आज ही के दिन, इसी दिन मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। आज ही के दिन आज प्राण प्रतिष्ठा है राम जन्मभूमि का और राम मंदिर का, और यह प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा होगा, मैंने पूरा कंप्लीट इतिहास बताया है, क्या क्या हुआ है, सन बाय सन क्या क्या हुआ था। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं कुछ और टॉपिक।